नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल R18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। झुंझुनू लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है वो होने वाले हैं। तो हम अपने इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी का प्रभाव रहेगा, कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है, इनके बारे में बारीकी से विश्लेषण करेंगे। वर्तमान में झुंझुनू लोकसभा सीट से श्री नरेंद्र कुमार खेचर सांसद है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के शरण कुमार को 3,02,547 वोटों से पराजित किया था। झुंझुनू लोकसभा सीट से 2024 के लिए प्रत्याशी चेंज कर दिया गया है। शुभकरण चौधरी को यहाँ से पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है, जो उदयपुर वाटी के विधायक रह चुके हैं। लंबे समय से भाजपा राजनीति में उनका अहम रोल है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के सबसे प्रमुख नेता झुंझुनू जिले के स्वर्गीय पद्मश्री शीशराम ओला के सुपुत्र ब्रिजेंद्र ओला, जो वर्तमान में झुंझुनू के विधायक है लगातार 4 बार से, उनको यहाँ से पार्टी प्रत्याशी बनाया है। देखता दोनों में से कौन प्रत्याशी है वो मजबूत है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव झुंझुनू से पहले विधानसभा चुनाव 2023 में जो 8 सीटें हैं विधानसभा के क्षेत्र में, मंडावा, झुंझुनू, पिलानी, खेतरी, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, सूरजगढ़, फतेहपुर, यहाँ से कौन विधायक है। तो झुंझुनू से कांग्रेस, मंडावा से कांग्रेस, पिलानी से कांग्रेस, इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 कांग्रेस के विधायक हैं तो 2 बीजेपी के विधायक हैं। इसके बाद में विधानसभा चुनाव 2023 में कुल प्राप्त मतों के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो यहाँ कुल 15,01,253 वोट डाले गए थे। उनमें बीजेपी प्लस उनके बागी को मिले थे 6,61,025, कांग्रेस को मिले थे 6,43,495, बसपा को 69,688, अदर को 45,243, शिवसेना को 57,823, जेजेपी को 23,851 वोट मिले थे। अब हम इनमें से करते खेतरी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को कितने विधायक मिले थे, कितने वोट मिले थे। यहाँ पर भाजपा के विधायक दाताराम गुर्जर है, बीजेपी को 17,597 वोट, कांग्रेस को महज 27,981 वोट, बसपा को 61,483 वोट, अदर पार्टी सभी को मिलाकर 7,751, नोटा पर 1,013 वोट डाले गए थे। इस प्रकार खेतरी से भाजपा पार्टी है वो एक बड़ी लीड के साथ आ रही है। खेतरी की जो खेतरी सीट से माना जा रहा है कि भाजपा पार्टी है यहाँ से लोकसभा चुनाव में भी 50,000 प्लस की लीड में आ सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यहाँ से कितनी लीड मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद में हम अगली जो विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहाँ से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है ब्रिजेंद्र ओला स्वयं। बीजेपी को यहाँ पर 57,935 वोट मिले थे, कांग्रेस को 86,798 वोट, बसपा को 1193 वोट, अन्य पार्टियों को 5,423 वोट मिले। नोटा पर यहाँ पर 1,385 वोट डाले गए थे। यहाँ से भाजपा के बागी उम्मीदवार थे राजेंद्र भांबू, उनको 42,407 वोट मिले थे। इस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस है वो भाजपा पार्टी से तो काफ़ी ज़्यादा लीड में है, लेकिन भाजपा के बागी उम्मीदवार के वोट अगर जोड़ दिए जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में आती है उदयपुर वाटी विधानसभा। उदयपुर वाटी विधानसभा में कुल 1,97,629 वोट डाले गए थे। यहाँ से कांग्रेस के भगवाना राम सैनी विधायक है। यहाँ पर बीजेपी को 67,983 वोट मिले थे तो कांग्रेस को 68,399 वोट मिले थे। मात्र 416 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। वर्तमान जो भाजपा कैंडिडेट है लोकसभा के शुभकरण चौधरी, वो यहाँ से
बसपा को 729, अदर 2695, नोटा पर 1430 वोट मिले। अब अहम बात यहां पर आती है शिवसेना। शिवसेना को 57,823 वोट मिले थी। ये वोट किधर कन्वर्ट होते हैं, ये उदयपुर वाटी की राजनीति में अहम रोल अदा करेंगे। उदयपुर वाटी इनका गृह विधानसभा क्षेत्र है, तो माना जा रहा है कि यहाँ से शुभकरण चौधरी वो लीड में आ सकते हैं। उसके बाद में आती है सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 1,99,324 वोट मिले थे, डाले गए थे। उनमें बीजेपी को 78,270 वोट, कांग्रेस को 1,15,684 वोट, बसपा को 1,170 वोट, अदर को 42 वोट, नोटा को 1,170 वोट मिले थे। यहाँ से कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ से उदयपुर वाटी विधायक रह चुकी शुभकरण चौधरी वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के संबंधी संतोष अहलावत यहाँ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी। उनका क्षेत्र में काफी प्रभाव है। पिछले लोकसभा क्षेत्र में भी यहाँ से भाजपा पार्टी वो 55,000 वोटों की लीड के साथ लोकसभा चुनाव में आई थी। तो देखते इसमें क्या होता है। कांग्रेस यहाँ से लीड करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में आती है पिलानी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में 1,71,602 वोट डाले गए थे। उनमें बीजेपी को 57,990 वोट मिले थे, कांग्रेस को 72,835 वोट मिले थे, बसपा को 1,093 वोट, अन्य को 5,202 वोट, नोटा पे 1,145। लेकिन सबसे अहम रोल यहाँ पर आता है बीजेपी बागी उम्मीदवार थे कैलाश चंद मेघवाल। उनको 35,575 वोट मिले थे। अगर बीजेपी और बीजेपी बागी दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो पिलानी विधानसभा क्षेत्र का समीकरण ही चेंज हो जाता है और ये समीकरण फिर से भाजपा पार्टी की ओर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पिलानी विधानसभा क्षेत्र से भी माना जा रहा है कि भाजपा पार्टी है वो एक अच्छी लीड में आएगी। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के बाद में हम आते हैं मंडावा विधानसभा क्षेत्र। मंडावा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद नरेंद्र खीचड़ ने विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन 18,000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। माना जा रहा है यहाँ से कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी लीड करती हुई नजर आ रही है। यहाँ 1,84,105 वोट डाले गए थे। बीजेपी को 80,030 वोट मिले, कांग्रेस को 98,747 वोट मिले, बसपा को 2,114 वोट मिले, अन्य सभी पार्टी निर्दलीय को मिलाकर 3,214 वोट मिले और नोटा को 1,127 वोट मिले थी। अगर यहाँ पर 5% मोदी फैक्टर चलता है तो इस लीड को कन्वर्ट किया जा सकता है भाजपा के लिए, वरना यहाँ से कांग्रेस पार्टी है 20,000 की लीड से आएगी। उसके बाद में आता नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से कुल 2,06,274 वोट डाले गए थे। वर्तमान में भाजपा के विधायक है विक्रम सिंह। यहाँ पर बीजेपी को 1,12,037 वोट मिले थे, कांग्रेस को 88,857 वोट मिले थे, बसपा को 1,072 वोट, अन्य को 4,248 वोट, नोटा को 1,352 वोट मिले थे। यानी यहाँ पर भाजपा पार्टी है वो एक काफ़ी अच्छी खासी लीड 24,000 वोटों की लीड लेती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से भाजपा ने 50,000 वोटों की लीड ली थी। तो अब भी माना जा रहा है कि नवलगढ़ क्षेत्र में भाजपा पार्टी का अच्छा प्रभाव है, यहाँ से पार्टी अच्छी लीड ले सकती है। उसके बाद में अंत में आता फतेहपुर सीकर जिले की विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू। फतेहपुर यहाँ से वर्तमान विधायक हाकम अली है कांग्रेस के। यहाँ पर बीजेपी को 58,201 वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस को 84,194 वोट मिले थे, बसपा को 834 वोट, अदर पार्टी 13,670 जिसमें मधुसूदन भिंडा का नाम आता है 10,000 से पर वोट लिए थे,
नोटा का 762 वोट। मधुसूदन भिंडा बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं और जननायक जनता पार्टी के नंद किशोर महरिया को 23,851 वोट मिले थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। मतलब सीधे रूप से यहाँ पर बीजेपी को 23,000 वोटों का फायदा नजर होते आ रहा है। तो हो सकता है फतेहपुर में भी भाजपा है फतेह कर सकती है। इस प्रकार से हम इस चुनावी विश्लेषण के माध्यम से ये कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन भाजपा का पक्ष यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। भाजपा पार्टी यहाँ से चुनाव निकालने में सक्षम हो सकती है। मोदी लहर का इफेक्ट यहाँ पर चलता है तो चुनाव सीधा सरल हो जाएगा, वरना कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दोनों प्रत्याशी प्रबल प्रत्याशी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।